Hari Om, this is the fourth episode of Evolve, and we are very grateful because we are trying our best to get authentic saints and sadhaks who are walking on the path, though their path may differ, but the goal is one. And today we have Agoreshwar Bhagwan Ramji, such a powerful Agori. We were very blessed to be in the presence of Agoreshwar Bhagwan Ramji. And we were led in such a way that we never imagined that sitting close to an Agori and having the deep understanding of what sadhana they do, how they look at the world, and most important knowledge that they follow the Vedantic aspect also, plus the Tantric aspect also, and most important, the language of love. This is such a beautiful and intense conversation that it is very close to my heart because there were so many teachings that I lived it. He reassured me. He broke the concepts of Guru. And more than that, he threw a light on Agoris in such a way that we need to know. One of the most candid, natural, and life-changing experiences that happened at Kumbh. And something very, very close to my heart because at times while talking to him, I realized that he's like a small child who knows nothing. But the next moment he looked at me and I felt that he has gone through experiences which he can't share because it is meant to only be experienced. Such beautiful beings and great saints operating even now. And we were very blessed to get a small glimpse of Agar Baba. आज से लगभग 500 साल पहले बाबा कीनाराम जी महाराज हमारे परंपरा के प्रमुख माने जाते हैं। माने तो दत्तात्रेय जी माने जाते हैं, लेकिन बाबा कीनाराम से इसका प्रभाव बढ़ा। इतना प्रभाव बढ़ा कि उस समय के जो शाहजहां, राजा, महाराजा, धीराज, वो सब उनके चरणों में आए। जिन लोगों ने उनका संत महात्माओं का अपमान करने की कोशिश किया, उन्होंने दंड भी दिया, श्रापित भी किया लोगों को। बहुत से आज भी हमारी कीनाराम परंपरा में कीनारामी परंपरा में ऐसी चीजें बनी हुई हैं, कुएं बने हैं जिनके घाटों से पानी निकाल के लोग पीते हैं, ठीक हो जाते हैं, रोग मुक्ति हो जाती, कुंड बने हुए हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव ने जो हमारी पढ़ाई थी, उस पढ़ाई से ऊंचा उठ करके, तो पढ़ाई थी शमशान, तो बाबा ने शमशान से समाज तक की यात्रा कराई मेरे गुरुदेव ने, कि केवल पढ़ते ही मत रहो, कुछ काम भी करो। जैसे यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ के निकलता है, फिर कुछ काम नहीं मिलता तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं घर वाले। तो ऐसे ही ये भी पढ़ाई है, घोर परंपरा, बाकायदे पढ़ाई है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, जैसे हम लोग भी पढ़ाई किए हैं। 2 साल भिक्षा मांगनी है, 1 साल शमशान में 12 बजे रात में जाना है, चिता में से लकड़ी निकालनी है, बुझानी है, कंधे पे रख के बिना पीछे दिखे हुए बाट तक लानी है। तो ये सब प्रक्रिया बाकायदे पढ़ाई। 3 साल, 2 साल, जिसको गुरु जितना आदेश दे दें। आपको केवल कफन पहनना है, कफन ओढ़ना है, वही भिक्षा मांग के खाना, कोई आदेश नहीं देना। माँ रोटी दे नहीं बोल सकते हैं, दे माने आदेश हो जाता है। तो माँ रोटी, सिर्फ भिक्षा। वो जो हम लोगों के अंदर का जो दिमाग है, अहंकार है, ये सब खत्म हो जाता है। किसी से भी भिक्षा मांगने हमारे परंपरा में, अघोर परंपरा में ऐसा कुछ नहीं कि हम ब्राह्मण से मांग सकते हैं, क्षत्रिय से मांग सकते हैं, किसी से भी मांग। 5 घर हमें मिलेंगे, अगर नहीं मिलेगी भिक्षा तो नहीं खाएंगे, मिल गई तो खा ली। एक घर में पूर्ति होगी तो एक ही घर में बहुत। तो ये बाकायदे पढ़ाई। लेबोरेटरी है, जैसे आप लोग लेबोरेटरी कॉलेज में रहती है, ऐसे शमशान हमारी लेबोरेटरी है। हम अपनी लेबोरेटरी में जाते हैं, पढ़ते हैं, जलते हुए चिता को देख रहे हैं, आए जलाए, 2 मिनट में ही सब टेलीफोन पे लग गए, अपने काम में लग गए। कोई 1-2 बच्चा बेचारा बांस हिलाने वाला, वो भी भाग जाता है आखिरी। ऐसे रिश्ते हैं लोगों के। अभी कोरोना काल में तो देखा, भाई भाई की डेड बॉडी लेने को तैयार नहीं था, कोई एक दूसरे को छू नहीं रहा था। तो ये सब एक अनुभव होता है, पढ़ाई होती है कि अच्छा ये रिश्ते हैं। आए थे 4 कंधे पे, जा रहे हैं लोटे में। इसलिए हमको मनुष्य का जीवन मिला था, इसीलिए वेदों, पुराणों, शास्त्रों में मनुष्य शब्द लिखा है।
हिंदू तो नहीं लिखा है कहीं, मनुष्य लिखा हुआ है, आर्य लिखा हुआ है। तो मनुष्य का मतलब होता है ये जो मन हमारे पास है, ये ईश्वर तक की यात्रा कर सकता है। इसीलिए इसका नाम है मन धन ईश्वर। जो मन ईश्वर तक पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचने में जो व्यवधान है, जो रोके हैं, जो हमें वहां तक नहीं पहुंचने देती, इन्हीं के नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनसे कैसे गुजरा जाए, अपनी पढ़ाई से कैसे इन लोगों को जीत लिया जाए, अपने अनुकूल बना लिया जाए कि हम वहां तक पहुंच जाए, ये हमको अवरोध भी ना पैदा करे। तो अघोर इस पर भी कहता है, अघोर ये कहता है कि गृहस्थ जीवन सबसे बढ़िया जीवन। आप घर में रह के वो साधनाएं कर सकते हैं, और साधना खुद करिए। पंडित जी कराएंगे और आपको फल मिल जाएगा, तो फिर खाना दूसरा खाएगा, पेट आपका भर जाएगा। हाँ जी। दूसरा पूजा करके हमको कुछ दे सकता है, हम इस बात को नहीं मानते। हम अगर खाना खुद खाते हैं तो हमें पूजा भी खुद करनी पड़ेगी, प्रार्थना भी खुद करनी पड़ेगी, साधना भी खुद करनी पड़ेगी। और कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है। 12 बजे रात में शमशान पे बैठिए आप। कबीर का वर्णन मिलता था, उनकी माँ बोलती कहाँ थे, बोलता था शमशान पे थे। क्या कर रहा था? मोती चुन रहा था। बहुत ऐसे ऐसे मोती जवाहरात पड़े हैं, चुनने को नहीं चुन पाते। दिमाग जितना पढ़ाई करो 10% से ज्यादा नहीं सक्रिय होता है, 90% सोते रहता है। और धीरे 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 पूरा सो गया, क्योंकि हमारी जो मनुष्य की हस्ती है, इसने ईश्वर को मिटा दिया। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ये खाना, ये पत्नी है, फलाना है, ठिकाना, मकान है, दुकान है, ये जो भी है। मन के 4 कोण है, मन, बुद्धि, चेतना, अहंकार। चेतना भी पा गए, कुछ पा भी गए, कुछ ऊंचाई भी मिल गई, फिर अहंकार आ जाए। हाँ जी। वो खड़ा रहता है डंडा लेके। अगर अहंकार से पार हो गए तो निरंकार में पहुंच गए, नहीं तो अहंकार जाने नहीं देता। हाँ जी। एक संत उसको समझा रहे, हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, या बुद्धि कबो न नास। अहंकार अच्छाइयों का होता है, मैं बहुत गुणी हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत बड़ा महात्मा हूँ, बहुत कवि हूँ, बहुत बड़ा शासक हूँ, बहुत अच्छी जाति में जन्म लिया हूँ। यही सब चीज का अहंकार होता है। एक खड़ा रहता, ईश्वर से मिलने नहीं देता। मन ईश्वर तक की यात्रा न करके अहंकार की यात्रा करता। कभी काम की यात्रा, कभी लोभ की यात्रा, कभी अहंकार की यात्रा, कभी मोह की यात्रा, ये बुलाते रहता। अघोर कहना कि ये सबसे नहीं मिलेगा ईश्वर। पानी में खड़े हो जाओ, ऐसे तपस्या करो, वैसे तपस्या करो, तेरा अघोर हो जाओ। जो घोर ना हो, तो सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, बिल्कुल बनावटी मत रहो। 3 तरीके के लोग हैं। एक कुछ जानते हैं, बताते नहीं है। एक अवतारी टाइप के आदमी होते, कुछ जानते हैं और लोगों को बताते भी। तीसरे कुछ भी नहीं जानते, लेकिन दिन भर बताते। दिन देखो बताई नहीं, सब बताए। वही ज्यादा मात्रा में जो तीसरे तरीके के लोग। दूसरी तरीके के लोग तो कहीं मिलते नहीं। पहली तरीके का जो व्यक्ति है, उसको कोई जानते नहीं। वो कहीं छिपा बैठा होगा चुपचाप, कोई नहीं मालूम होगा उसको, किसी को बताना भी नहीं चाहता होगा। शायद वो लोग जानते हैं कि किसी को बताने से भी कुछ मिलने वाला नहीं। कितनों समझिए बबुआ जी है वही नगर। कितनों समझाया तो अध्यात्म का, तो अध्यात्म आत्मा का संबंध है। आत्मा ने मन, मन का ही चतुष्कोण है। मन उसी को बोलते बुद्धि। बुद्धि अगर लगातार सक्रिय होती रहे, शांति से एकदम चलती रहे, तो चेतना तक पहुंच जाएगी। जानने लगे मैं कौन हूं, क्या हूं। अपना परिचय पूछो, अपनी शरण में जाओ। किसी की शरण में कुछ नहीं मिलेगा, किसी देवी देवता की शरण में भी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। आपको अपनी शरण में जाना पड़ेगा। आपको अगर मन को शांत करना है, तो आपको अपने मन से बात करनी पड़ेगी। कहाँ घूम रहे हो भाई, आ जाओ, पूजा कर रहा हूँ, मैं राम बोल रहा हूँ, तुम कुछ और बोल रहे हो। झगड़ा करो उससे। शमशान पे हम लोग इसी बात पे जाते हैं कि हम आए यहाँ जाप करने, तो और कहीं पहुंचाई दे रहा है। ये देख मेरी भी यही हाल होगी, शांत तो हो, थोड़ा सा मदद कर मेरी। झगड़ा करो उससे, लड़ाई करो। जिस दिन जीत गए, उस दिन बुद्धि ने ऊंचाई पा ली, बुद्ध हो गए, परिपक्व हो गए। तब जीना इतना आनंद में जीता कि हवा में उड़ता है आदमी। अब उसको चमत्कारों में अलग ढंग से लोग प्रस्तुत कर देते हैं। वही होता है कि आप हवा में उड़ेंगे, सबकी जानकारी होगी, और बिल्कुल ऐसे होंगे तो कुछ नहीं जानना है।
जान जान के ज्ञान होने के बाद मालूम मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, और कितनी मूर्खता में मैंने अपना समय व्यतीत किया हूं। जान के मालूम पड़ता है कि ओहो, कितना अज्ञान रह गया, कितना तो मैं जानते नहीं हूँ कुछ, कितना दुनिया में ब्रह्मांड सौर मंडल क्या क्या ज्ञान है, क्या जानता हूँ, कितना जानता हूँ। और किसी भी संत ने नहीं कहा है मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, सबने कहा मुझे ज्ञान प्राप्त। कबीर भी कह रहे हैं जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए हो गया, उससे ज्ञान पूछो। ज्ञान प्राप्त कर, यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त होता है तब नौकरी मिलती है, तब इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, डॉक्टर साहब है। आप उस यूनिवर्सिटी से उतना ऊंचा स्थान लेकर नहीं निकलेंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे। आईएएस वगैरह के लिए 15-15 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, साधना है, तपस्या है, तो उसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन साधना में वो कोई मेहनत नहीं करता, सब हनुमान जी के ऊपर डाल देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जो भी तीर्थ स्थान, ईश्वर पर मंदिर, गुरुद्वारों में मांगने जाते हैं, मानने नहीं जाते, मांगने जाते हैं। इतनी मांगे हैं, इतनी मांगे कि भगवान से मांगते हैं, और बिल्कुल मनुष्य वाला सौदा करते हैं। हो जाएगा तो लड्डू चढ़ाऊंगा, घूस देने वाला काम। मेरा काम हो जाएगा तो ये करूंगा, बार बार आऊंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, पूजा करूंगा, यही सब बातें करता है, अपने ही मन से बातें करता है। हनुमान जी तो बोलने वाले नहीं। कितने लोग बोलते हैं मैं हनुमान जी की सेवा करता हूँ, मैं माँ की सेवा कर, अरे कमजोर की सेवा करो। छोटा बच्चा सेवा करो, कढ़ाई में गिर जाएगा, पानी में कूद जाएगा, सांप काट लेगा, क्या कर दे वो, ना ध्यान दो। छोटे बच्चे को देखो क्या हालत होती है उसकी, ना बूढ़े का ध्यान दो, बेचारा लेटरिन कर देगा बिस्तर पे, हले देगा, उठाओ उसको, बिठा लो। कमजोर है वो, बीमार है, कमजोर है वो, दवा दे दो, कुछ खिला दो उसको, ठीक हो जा। उसकी स्वस्थता ही तुम्हारा आशीर्वाद है। वो स्वस्थ होता है तो आशीर्वाद देता है। हमको बहुत से लोग बोलते हैं बाबा मेरा 10 लाख रुपया खर्चा हो गया था डॉक्टरी में, आपके यहाँ आया 3 बार में वो ठीक हो गया, बिना पैसा भी नहीं लगा मेरा। बोला बड़ा पश्चाताप हो रहा, मेरा 10 लाख क्यों चला, आप पहले क्यों नहीं मिले। तो वो आशीर्वाद मुझे देते हैं, मैं आशीर्वाद देने की दुकान कौन हूँ। आशीर्वाद तो पात्रता पे होता है, आपकी पात्रता क्या है, आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। बर्तन तो बनाओ अपना उस लेने के काबिल। हमारे पास बर्तन है पाव भर का, हम मांग रहे हैं 2.5 लीटर। ये तो गुरु अंधा होगा कि डाल देगा उसके अंदर। इतनी पात्रता है, एक पाव की है तो एक ही पाव मिलेगा। सागर है, तुम्हें एक चम्मच लेना हो, एक टक भरना हो, तुम्हारे पास बर्तन होना चाहिए बड़ा, ले लो भर लो, तो वो तो था है, असीम है, अनंत है। ये है अघोर। गुरुजी आपके कुछ अनुभव आप बताना चाहोगे? मेरे अनुभव मेरे गुरु में हैं, समाये रहते हैं। 6-7 साल की उम्र में मैं गुरुदेव के चरणों में आया था। मेरे माता पिता उससे पहले से आते रहते थे, उनके शिष्य थे। उनके मुख से कुछ भी वाणी निकलती थी, वो कभी ऐसा नहीं होता था कि वो बोल दिए और वो वैसे तो बातें नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। कोई ताकत नहीं थी कि उनसे जबरदस्ती बात कर, वो निकले नहीं 4 दिन कमरे से। चाय मांगने चले गए समाधि में, 4 दिन के बाद आए, चाय नहीं दिया, सरकार 4 दिन हो गया, अरे फिर उठ के बाथरूम जाते थे। उनको खुद ही नहीं मालूम रहता कि 4 दिन। तो वही है समाधि, जब समय और अवधि से आप बाहर निकल जाए। भक्त मतलब भक्त से मुक्त हो जाइए, भक्त से इति कर लीजिए, भक्ति भक्त माने माया, सब माया है। इति होती है तो भी भगवान तक मिला जा सकता, अंत हो जाए तो भी मिला जा सकता। इसी में भ्रमते रहेंगे तो वो कभी प्राप्ति नहीं होगी। सहज भाव से निकलिए रास्ते से, कठिन भाव से निकलेंगे, आलू खाऊंगा, फलाना करूंगा, ये व्रत करूंगा। बड़ा कबीर अभी तो बड़ा गंदी गाली दिए हैं, अन्न छोड़ करे पाखंड ना हो, सुहागिन ना उरंड, ऐसा बोले बताइए। कबीर नहीं बोले तो हम कह भी नहीं सकते। गुरुजी आप कुछ आगोर साधना के बारे में आप बता सकते हो? अब मिलिएगा फिर बताएंगे। अघोर साधना का अंतिम मूल है मुर्दा हो जाइए, आप मर जाइए, सौ साधना। हाँ जी।
आप व्यक्त हो जाइए। जैसे मुर्दे को कोई इच्छा तो है नहीं, चाय पीनी है, हाँ जी। गर्म पानी चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, तो आप जो उसको उठा के जहाँ ले जाइए, जला दीजिए, धर दीजिए, रख दीजिए, वो बस अवस्था को प्राप्ति हो जाए, ये सब साधन है। हाँ जी, हाँ जी। अब उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेबोरेटरी में तो जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन में तो नहीं मिल जाएगा कि माँ आपको बता दे और वो प्राप्ति हो जाए। अघोर का मतलब सहज सरल, मत बनो बनाओ, कि वो श्रृंगार मिलन के थाई, हर ना मिले जग जीवन गुसाई। श्रृंगार करने से नहीं मिल जाएगा, नहीं तो हम भी माला वाला पहन ले, भगवान मिल जाएंगे आके कूद के। कलयुग है, कलाकारों का युग है ये। अब जितने बड़े कलाकार हैं उतनी है आपकी पूछ। अगर आप में कलाएं नहीं है, आपको कोई नहीं जानेगा। तो तुम्हारे अंदर कला होगी तब ना इतने लोग जान रहे हैं तुमको। अब भाई राम में भी कलाएं थी, उनमें 12 कला थी, इनमें 16 कलाएं थी, कलाओं में तो उस युग में भी कलाएं थी, कलाओं की पूजा होती थी। तो आज तो कलयुग है। देख लो अमिताभ बच्चन, देख लो पुराने लोग कितने लोग पैर हैं, कितने। हमको कोई बगल वाला भी नहीं जानता था, हमारी माँ भी हमको गाली देती थी, 15-16 साल के, तुम्हारा दिमाग पागल है, तुम पागल आदमी हो गए। गुरुजी, आप कुछ कहना चाहते हो कि आगे एक साधक को क्या करना चाहिए? कोई भी साधक को कैसे जीना चाहिए, जो हमारे जनरेशन के है? गुरु शिष्य का संबंध रहना चाहिए। पहले तो नफसी अच्छी होनी चाहिए, फिर टीचर अच्छा होना चाहिए, फिर सही ढंग से पढ़ाई होगी, और फिर पढ़ने वाला भी अच्छा होना चाहिए, तो कुछ भी प्राप्ति हो जाएगी, कुछ भी प्राप्ति। इंस्टीट्यूट और गुरु दोनों बढ़िया होने चाहिए। आखिरी सवाल गुरुजी, अहंकार से कैसे भागे? भाग सकते वो गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा से। बिल- गुरु की बातें एकदम मन में हो। जैसे लकड़ी लाने के समय हम लोग बोला जाए, 7 साल की उम्र थी, 8 साल की, हाँ जी। और ऐसे शमशान पे जहाँ कोई आदमी नहीं है, चिता में से लकड़ी निकालना, बुझाना, बाबा का आदेश है कि पीछे घूम के मत देखना रे, कोई भी कितना बोले। तो लकड़ी रखा, पीछे से बोलता था, "ए, मेरा नाम लेके बोलता है, खड़े हो जाओ, ये लकड़ी चुरा के यहाँ ले जाओ, ऐसे होता है।" हम कुछ नहीं बोलता, हमका तेरी हिम्मत हो, सामने आओ, पीछे मुड़ के नहीं देखो। तो वो एक जज्बा होना चाहिए कि गुरु ने बोला है, हाँ जी। पीछे मुड़ के मत देखना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सत्ता है, ये ताकत गुरु से। तो वो अगर गुरु तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इसको ऐसे ऐसे करो, और फिर आप करते हैं, तो आप जीत जाएंगे, वो विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ जी। मिल के आनंद आना चाहिए, ये अघोर है। किसी से बहुत समय से लोग मिलते हैं, लेकिन जब कहीं सही जगह मिलते हैं ना, तो आनंद आता है, उसी को बोलते हैं अघोर है। ये आनंद वाला है कहा। नहीं बे मतलब समय बीतता रहता है इधर उधर, तो हम जब मुंबई आपके दर्शन के लिए आ सकते हैं? अब बिल्कुल, अरे आपका आश्रम प्रभु, मेरा क्या। मैं तो चौकीदार हूँ, आप लोगों की सब चौकी में बैठता हूँ, इसीलिए चौकीदारी करते रहता हूँ। आनंद ही आनंद आ रहा है गुरुजी। आना ही चाहिए, उसके लिए तो है, इतना पवित्र भूमि है। 30 फुट 40 फुट यहाँ गंगा जी का पानी रहता है। हाँ जी। गुरुजी, कुछ कुंभ के बारे में आपके अनुभव, आपके कुंभ का यही समय कि बहुत से संत महात्मा इकट्ठा होते हैं, उनके मुख से अमृत निकलता है। ये हम लोगों का घर है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े होठ, अंदर हाथ सवारी के बाहर मारे चोट। थोड़ा कड़वा भी हो, लेकिन अगर गुरु बोलते हैं तो अंदर से वो हाथ संवारते हैं, बाहर से कड़वा बोलते हैं। हम लोग अघोर में थोड़ा गाली भी दे देते हैं कभी से भी। गाली इसलिए दे दी जाती है कि मैं किसी का बुरा चाहता हूँ, अगला चाहता कि बाबा थोड़ा गाली दे दे, डांट से तो मेरा काम हो जाए। अगले की जो इच्छा पूर्ति करता हूँ। तो ये अघोर वैसे आता है सब चीजें। गोरक्षनाथ भी अघोर है, हाँ जी। उनकी भी दात परंपरा भी अघोर परंपरा है। अघोर हम लोग मध्यम मार्गी हैं, गुरु को मानने वाले लोग। गुरु से एकदम संबंध रहेगा, गुरु का शरीर हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं। एक एक बचपन का अनुभव गुरुजी आप बोलना चाहते हो आपका, आपके गुरु के साथ? हाँ, हम बचपन में एक हमारा दोस्त था, अभी तो शरीर छूट गया, तो हमारे आश्रम में डॉक्टर थे, उनका लड़का था। हाँ जी। तो वो गांव से एक मुर्गा ले आया, अपने गांव गया हुआ था।
और एक आश्रम में मुर्गा था जिसका बाबा ने आत्मा राम नाम रखा था। हम लोगों ने दोनों ने बच्चे की उम्र थी 6-7 साल की उम्र थी, दोनों मुर्गों को पकड़ के छत पे लेकर लड़ा दिया। अब वो जो बाबा का मुर्गा था उसको बिपिन वाले मुर्गे ने मार दिया जान। हम लोगों ने उसको बोरे में लपेट के बाबा वाले मुर्गे को पीछे गैरी के पीछे छिपा दिया जाके। बाबा ने बिपिन से पूछा कि बिपिन, अरे हमारा आत्मा राम नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो बोले सरकार बाबा हमें कहाँ मालूम, हम तो गांव से आवत थे यार। तो बोले हाँ हाँ तू तो कहाँ बड़ा अच्छा लड़का हो, तो के तो कुछ बात। अब मैं सोचा बिपिन झूठ बोल रहा है, मैं भी झूठ बोल देता हूँ। अब वही मैं झूठ बोला, मेरी ऐसी तैसी कर डाले। वही मेरा दिन था जिंदगी का, और उसके बाद जो उनके मुख से निकल गया वो सब मुझको भोगना पड़ा। तो समझ गया अब दोबारा जीवन में झूठ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी गलती होगी साहब सच से बोल दो साहब, झूठ कभी नहीं बोले। उस दिन से वही गलती पर सीखे। अगर वो जीवन में नहीं बच्चेपन में गलती होती तो शायद मैं कभी जीवन में उनके मार्ग पर नहीं चल पाता। तो सीख मिली कि नहीं। अब वो जानते थे, उन्हें कुछ बनाना था तब ना हमें डांटना था, करना था। अब बिपिन को कुछ नहीं बनाना था, वो भूखे मर गया बेचारा आखिरी टाइम। अब मैं राजा महाराजा का जीवन व्यतीत करता हूँ, सोच लीजिए कितना अंतर है। गुरु की आज्ञा पर है तो राजा महाराजा था। जो राजा का मतलब ये नहीं होता शासन कर रहे हो, जो ज्ञान प्राप्त करे। हाँ जी, उसी कहते हैं राजा जानकारी हुई, महाराजा पूर्ण जानकारी हो। या फिर बोलते संतों को लोग बोलते महाराज जी महाराज, इसलिए बोलते। 108 का मतलब है आप चारों वेद पढ़िए, चारों वेद कंठस्थ करिए। हाँ जी, 18 पुराण पूरा कंठस्थ करिए, 108 उपनिषद पूरा कंठस्थ करिए, और खंड दर्शन जो व्यास जैमिनी ये सब के दर्शन खंड इनका पूरा अध्ययन कर लिया, तब आपको 1008 की डिग्री मिलेगी। अच्छा, ये पढ़ाई थी काशी में। ज्ञान वापी जिनका था उनका नाम था विश्वामित्र भगवान। विश्वामित्र जी का वो आश्रम था। हाँ जी, अब विश्वामित्र जी की वो समाधि है जिसका नाम विश्वनाथ है। हाँ, नहीं तो ऋग्वेद में पढ़िए, अध्ययन कीजिए पूरा आज। लेकिन लोग हैं और विश्वनाथ विश्वनाथ शंकर जी बना देते हैं, जो ओरिजिनल थे गायब कर दिए। महाकाल एक संत थे जिनका नाम, जिनके विक्रमादित्य के शिष्य थे। हाँ जी, उन्होंने अघोर विद्या और तंत्र विद्या विक्रमादित्य को सिखाई थी। हाँ जी, देखिए बेताल पचीसी क्या क्या कहानी उनकी विक्रम बेताल इसका बना अघोर विद्या उनको भी मालूम। हाँ जी, महाकाल का वो पूरा क्षेत्र था चंबल में। अभी भी आप जाएंगे तो 64 योगिनी का मंदिर बना कभी देखे हैं? उसको देख के संसद बनाई गई है, पुराना संसद भवन, उसको देख के मंदिर को बनाया, और 1000 साल पुराना मंदिर है। तो 64 योगिनियों ये विद्याएं हैं, पढ़ाई है। एग्जाम देना है जो लड़कियां पढ़ के योग करके जुड़ रहे हैं वो योगी, जो लड़के ये करे योगी। योगी माने जुड़ना, जैसे हम लोग बोलते 5 5 10 फिर लिखते दिन नीचे कुल योग। तो योग माने जोड़ना, भोग माने तोड़ना। टुकड़े टुकड़े हो गए, 4 भाई हो गए, लड़ रहे आपस में, एक दूसरे को मार देते हैं। आखिरी प्रश्न गुरु जी, हाँ, आघुर विद्या और तंत्र विद्या में अंतर क्या है? तंत्र विद्या का मतलब तन की विद्या, आपकी उंगलियों में कितनी ताकत है, आपके हाथों में क्या क्या है, देखो जुड़े कराटे कुंग फू, ये सब विद्या है। तंत्र विद्या का यूरोप भगवान बुद्ध ने ये सब दिया बताया। तंत्र विद्या के स्वामी थे भगवान बुद्ध। वो तंत्र विद्या है। कुंग फू एक व्यक्ति 100 आदमी को मार सकता है। एक व्यक्ति देखिए दिखाता है, पतला सा बहुत भिक्षु है, 4 ईंटें रख के 120 किलो का आदमी आता है उसको मारता है, उसका हाथ टूट जाता है, डॉक्टर ले जाते हैं उसको उठा के, और फिर 40 ईंटें रखता है, और एक 40 किलो का आदमी आता है बहुत भिक्षु, और वो 2 मिनट तक हाथ पे ऐसे ऐसे करता है, फिर मार देता है, तुरंत 40 ईंट टूट जाती है। ग्राइंडर से छेद करवाता है, यहाँ पर लोहे में छेद करता है, 3 सेकंड में पार हो जाता है। यहाँ 13 सेकंड तक लगाए रखता, कुछ नहीं होता। तो क्या है वो, क्या शक्ति है? तो अब बोलता है जब मुझे अपनी चीज रखने दो। हाँ, तो आपके अंदर एक शक्ति है, आप ले लो अपने हाथ में, फिर मार दो, देखो ट्रक लट जाएगा, जैसे फिल्म में दिखाते हैं उसमें सच में आ जाएगा। ये तंत्र विद्या है। हाँ जी, मन को कितना आप अवस्थित कर सकते हैं, मन को कितना एकाग्र कर सकते हैं। मन को एकाग्र करके आंख से आप ऐसा खोल के देख लोगे, ये बदल जाए, वो चीज बदल जाएगी। ये मंत्र विद्या, चला आदमी बदल जाएगा। वो लठ लेके मारने आया होगा, प्रणाम करके चला जाएगा, भूल जाएगा काहे के लिए आए थे यहाँ पर। ये है मंत्र विद्या। हाँ जी,
मन को आप एकाग्र कीजिए, योग कीजिए, उसको जोड़ दीजिए, कितने टुकड़े में मन है देख लीजिए, और जोड़ दीजिएगा कितना ताकतवर हो जाएगा। एक बार जुड़ गया पूरा मन तो आप स्वयं भगवान हो जाओगे। दोनों मिलकर यंत्र विद्या को तैयार है। देखो हवाई जहाज बैठो 2 घंटा मुंबई, आदमी ने बनाया है क्या? कार बनाए, एक से बढ़िया गाड़ियां बनाए, सब चीज मनुष्य बनाए। मन और तन ने मिल करके, तन को देखा गया कैसे खाता है, कैसे क्या करता है, कैसे उसे डीजल खिलाओ, उसको पीछे धुआं निकलेगा, सब पूरा इंतजाम बना गिरा दिया। अभी मन को देख के जब हमारे कंप्यूटर ही बन रहे थे। ये मंत्र विद्या है। हाँ जी, इसमें तंत्र विद्या भी है, लेकिन मंत्र विद्या का समय होगा। बैठे 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 पैसा जमा कर रहे हो, निकाल रहे हो, फलाना कर रहे हो, निकाल, आगे समय और भी सुविधाएं आ जाएंगी। जैसे क्या अभी है, शायद टिकट बुक कर लो, फलाना कर लो। तो मन है जितना ताकतवर होगा उतना शक्तिशाली होगा। आप दुनिया को कोई नई चीज खोज के दोगे जरूर, और जो नई चीज दुनिया को कोई खोज के दे वो संत। और जब तक संत नहीं बनोगे, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, बार बार जन्म लोगे, बार बार। एक बार आपको संत बनना ही पड़ेगा इस धरती पर। असंत का हाल भगवंत न जाने। फिर संत के बाद तो संत का मतलब क्या होता? जब भगवान नहीं हाल जाते तो हम कहाँ से बताएंगे? अगर भगवान जानते तो फिर संत आते थे तो राम और कृष्ण के चरण धोते थे। तो जो संतों के चरण धोने वाला व्यक्ति होगा वो राम और कृष्ण जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। लेकिन सच में संत होना चाहिए भाई, हाँ सच। अब लोग पूछते बाबा संत को कैसे पहचाने, हमको तुमको संत बनना पड़ेगा। तुम बन जाओगे तो तुमको जरूर जान हो जाएगा। एमएससी वाले बड़े आदमी को समझना है, तुम भी एमएससी कर लो, तो उसकी बातें समझ में आने लगेंगे। अब तुम वो कुछ बोल रहा है, तुम कुछ बोल रहे, समझ में आएंगे एक दूसरे को। तो कुत्ता गधाए वाली बात हो गया, ढेचू ढेचू भाऊ भाऊ। और गुरुजी फिर आगुर विद्या, आगुर विद्या यही अघोर विद्या है। और कौन विद्या है? अघोरी विद्या है। अघोर एकदम सहज सहल रहिए। ईश्वर जब भी मिलेगा अपनी इच्छा से मिलेगा। हमारे अगर कुछ करने से मिल जाता ना तो हम भी खड़े हो जाते थे उनके पानी में 4-5 दिन के लिए। हाँ तो व्यू जरूर मिल जाएगी थोड़े। 11 दिन से बाबा जी खड़ा है पानी में, और व्यू के पीछे अपनी जान दो, इससे बढ़िया स्वेटर पहन के बैठो भी क्या। शरीर हमारा है नहीं, इसका अधिकार मेरा है नहीं। प्रकृति ने जो प्रकृतेश्वर ने दिया है, मेरे को एक वरदान दिया है मनुष्य बना के, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सब में देवताओं को भी दुर्लभ है शरीर। देवता तरसते हैं, उनको शरीर नहीं होता उनके पास, मनुष्य के पास शरीर होता है। तो ये शरीर 3 यात्रा है। यहाँ पर पशु रहते हैं, मनुष्य रहते हैं और देवता रहते हैं। देवता है आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा, आपको भी दिखाई पड़ेगी, सब दिखाई पड़ेंगे भूत प्रेत जो नहीं है। अरे तो देखो जाके जूम वाली मशीन को दही रख के देखो, खाओगे फिर उसके बाद। आजकल टीवी पे लगा लो, उसको कीड़े 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 उसमें बुला रहे हो। आप अपने हाथ पर देखिए जूम करके, पूरा डायनासोर जैसे है कीड़े, 300-400 कान के पास वाले अलग कीड़े, हाथ के पास के, शरीर के। कितने लोग इसमें वास करते हैं, आप कितने को देख पा रहे हैं? ऐसे लोग पृथ्वी पर बहुत से लोग वास करते हैं, हम नहीं देख पाते उनको। तो देखने के लिए जब ये दिमाग है सो रहा, सुसुम इंगला पिंगला जग रही है, सुसुमना मतलब है सो रहे हैं। भगवान नारायण भगवान सो गए, तो ये सोया हुआ जो नारायण का हिस्सा सो रहा, इसमें है तंत्र, इसमें है जादू, इसमें है आत्मज्ञान। हाँ, जादू का मतलब ज्यादा, थोड़ा दिमाग ज्यादा जगाओ। अब 10% खुला है, वो 15% खुल गया उसका। अब वो 15% दिखाएगा, तुम्हारे समझे में नहीं आएगा, क्या कि वहां तक समझे नहीं तुम्हारी। हम अपनी आंखों से देखे थे 80 की उम्र, 80 का सन था, सन 80। कानपुर में पीसी सरकार ने टाइम दिया 7 बजे का, आया 8:30 बजे। हुल्लड़ मचा के रखे थे, 3,500 आदमी थे उस समय, और टिकट लेके लोग आए थे। गुस्सा रहे थे सब। उस समय फैशन भी घड़ी का चला हुआ। वो आया 1.5 घंटे लेट आया, तब तक उसके आदमी से समझा देते थे, आ गए, पंचर हो गई है, ऐसा है उसका। मंच में पहुंचा, फिर हुल्लड़ मचाया। तो उसने कहा कि भाई क्यों आप लोग हुल्लड़ मचा रहे हो, शांत हो जाइए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बोले मैं पीसी सरकार हूँ, बिल्कुल टाइम पे काम करता हूँ,
मैं ठीक 7 बजे आया हूँ, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। देखिए अपनी गली कब के 7 बज गए। अब बोला बस आज का खेल इतना ही दिखाऊंगा, अब गेट के बाहर जो लोग निकलना अपनी अपनी गली देखते रहना। तो जितना 8:35 8:40 उतने टकाटा फट से पहुंच जा रहा हूँ। अरे तो जादू का मतलब तो है, दिखाई तो पड़ा। हाँ जी। अभी एक लड़की है, पिछली सरकार की नाती ने दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस गायब कर दी थी, कमर उड़ा के। हाँ जी। कैसे गायब कर दी? उठा दी कमर, गाड़ी नहीं है, फिर 15 मिनट के बाद कमर गिरा दी, फिर गाड़ी आ गई राजधानी एक्सप्रेस भरी हुई आदमियों से। कैसे गुरुजी? जादू है, ज्यादा दिमाग जगाओ, तुम भी जगाओ। 10% हो रहा, 20 वाला काम कैसे कर लोगे? जगाओ, उसको सब नहीं है। सुमिर सुमिर के सदगुरु अपना, सोया मन जगाए। सोया हुआ मन है ना, इसको जगाना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ध्यान योग। ये जो जितना छोटा सा भी भागा हुआ है कि शांत होए तो वो जागे, ये विश्राम करे तो वो जागे। ये विश्राम ही नहीं करता, रात में भी सपना दिखाते रहता है, अंड का बंड किधर से उधर से। ये सो जाए एक मरतबा, फिर देखो स्वप्न भी देखोगे तो वो प्रत्यक्ष होगा। हाँ, वो ज्ञान मिल रहा होगा तो वो पता नहीं सपने में देख के आदमी को जीवन बदल गए, क्या क्या उन्होंने देख डाला। हाँ जी। सपने में भी अगर प्रभु का दर्शन हो जाए, गुरु का दर्शन हो जाए, समझ लो कि आज भाग्य जग गए हमारे। आपके मन का ही रूप है ये, सोता ही नहीं, इसको बस में करना पड़ता है। धीरे धीरे जब ये बस में आ जाएगा वो जगेगा, वो जगेगा तो तीसरा नेत्र भी जगेगा। अभी वैज्ञानिक भी बोलते हैं हाँ पेनियल ग्रंथि एक है यहाँ पर, हाँ जी। हाँ जी। आप जगा सकते हैं उसको। हाँ जी। तो पहले दिमाग तो जगे जो सो रहा है, जगे तो अपनी आंख से देखे। तीन भाग में तो है, 1 2 3, वही को आप ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको ढके कौन है? इन तीनों को बस में कौन किया? काम लोभ है इनका। ये 3 देवता हैं, दो छुट्टी में रहते हैं, मोह और क्रोध। इन तीनों में मदद करोगे तो मोह आएगा, इन तीनों में कुछ गड़बड़ किया क्रोध आ जाएगा। हाँ जी। ये 3 देवता हैं, इनका ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके बाद बीच में आए अगर मदद किए जय जयकार, तब तो बड़ा प्रसन्न है, तुम्हारे ऊपर मोह अपना लड़का है, बहुत अच्छा है। बट कोई पैसा लेके आपका भाग जाएगा, क्रोध आ जाएगा। पैसा लेके दिलाया जाएगा, बड़ा मोह आ जाएगा, बड़ा अच्छा लड़का है, मेरा भाई है यार। अरे ये संसार है। ये 3 देवता शासन करते रहते हैं अपना खोपड़ी पर। इनसे अगर हम लोग थोड़ा मुक्ति पावे कि जाओ देवता लोग जाओ अपना, तो देवता की भी जरूरत नहीं है भाई, इससे भी आगे जाओ। देवी देवताओं से हटाओ इनको किनारे, मन को ईश्वर तक ले जाओ। देवी देवता तो यही रहते हैं ना, इधर इसी धरती पर रहते हैं, और देवी देवता तुम भी बन जाओगे। तो देवी देवता बन के भी मोक्ष नहीं होता है, ये भी यार समझ लीजिए। अगर कड़वे शब्द में बोलूं तो कोई भगवानों को मोक्ष मिला नहीं है अभी। अब हम लोग हर आदमी मरने के बाद बोलता स्वर्ग में चले गए, अब कौन जानना है नरक में गए हैं? कोई कहेगा? देखो 5 जानवर हैं, कितने श्रेष्ठ माने जाते हैं। शेर, हाथी, गाय, मोर, हंस। देखो यहाँ सारे कोनो हाथी के चित्र बनवाया होगा, कोनो शेर के पास शेरों वाली माता, कोई बोलता है भेड़ों वाली माता। शेर के पास सिद्धियां होती हैं, अगर आप गिरनार में चले गए साधना कर रहे हो, सच में साधना कर रहे होंगे, आपके बगल में आके बैठा रहेगा। हाथी के पास सिद्धि होती है, भगवान बुद्ध के साथ में रहता था, उनको फल ला के तोड़ के देता था, खिलाता था, पानी कमंडल से उनका भर के ले आता था। और जब भगवान बुद्ध साधना करने के बाद वहां चले, वो तरफ तरफ के डॉक्टरी छोड़ दिया। हाथी की कहानी भी आप लोग पढ़े होंगे वेद शास्त्र में कि उसने कमल लेके भगवान को पुकारा। हाँ जी। हाँ। यानी उस जानवर के पास दिमाग है कि भगवान भी है, हम लोगों के पास तो दिमाग में है ही नहीं कि भगवान है। भगवान से खाली है हम लोग। हाँ जी। अगर मेरा कुछ काम कर दो तब तो वहां मानेंगे भगवान हो तुम, नहीं देखो करो भगवान भगवान नहीं। भगवान का मतलब भाग्यवान। हर शादीशुदा इंसान को भगवान बोलते हैं, हर शादीशुदा स्त्री को भगवती बोलते हैं, उससे पहले देवी बोलते हैं, पुरुषों में उससे पहले कुमार बोलते हैं। ये वेदों में लिखा हुआ है। भगवान का मतलब सीधा ईश्वर से जोड़ देते हैं लोग। हाँ जी। अब गंगा जमुना तो है यहाँ, त्रिवेणी सरस्वती तो नहीं है। हाँ जी।
स्त्री पुरुष तो हैं, बच्चा कहाँ है? वो अपनी इच्छा से आता है। उसकी भी जब इच्छा हो जाएगी, चलो हम भी चलते हैं दुनिया में, तब वो आ जाता है। इसी का मेल रूप है ये कुंभ। अगर हम दो हैं तो तीसरा पैदा हो सकता है। और किसी भी चीज में आप देख लो, गाड़ियों में देख लो, हर चीज में देख लो, अर्थ और फेस दोनों है। एक चीज से चला कर नहीं दिखा सकता कोई भी ज्ञानी दुनिया में। हाँ जी। चाहे छोटी सी घड़ी हो, चाहे फोन हो, चाहे सब दोनों में न्यूट्रल फेस दोनों। हाँ जी। तो धरती की बनावट है स्त्री पुरुष। नीचे से अर्थ नहीं दोगे, ऊपर वाला फेस दोनों काम नहीं करेगा। इसलिए स्त्री शक्ति है, पुरुष शिव है। एक धरती स्वरूप है, एक आकाश से है। मनुष्य एलियन है, आधा एलियन है, आधा यहाँ का। हाँ जी। अभी भी रीढ़ की हड्डी का डीएनए कोई जान नहीं पाया है पूरी दुनिया के डॉक्टर में। यहाँ से नीचे का जो है वो तो 98% तक चिंपांजी से मिल जाता है हम लोगों को। लेकिन रीढ़ की हड्डी वाला दुनिया में किसी जीव से आज तक मिले नहीं धरती। इसका मतलब एलियन है। शिव जी की कहानी में शिव जी पार्वती जी हैं। फिर ऐसी ऐसी घटना होती है कि एक व्यक्ति को फिर से हाथी वाथी घोड़ा लगा के बनाया जाता है, उसको गणेश जी उनका नाम होता है। तो 108 गण हैं शिव जी के पास, उसमें से एक गण विशेष बना, गणेश, गणधन विशेष। हाँ जी। ये विशेष बना, उन्हीं का नाम प्रथमेश भी है। इस धरती का प्रथम योग्य प्राणी, ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धि विनायक। तो शिव जी तो एलियन है। शिव जी का तो बाप आपका कई वेद पुराण में पता नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। तो हम लोग आधा एलियन है, आधा ही धरती वाले हैं। तो एलियन तक जा सकते हैं हम लोग भी, जहाँ से आए हैं, हमारे माँ बाप जहाँ है हाँ जी। वहां जा सकते हैं। यही कहानी आपके हिंदू धर्म की है, यही कहानी आपके यहूदी धर्म की है, यही कहानी आपके मुस्लिम धर्म की है, यही कहानी आपके फारसी धर्म की है। ये है, आदम कहीं और से आया, हवा यहाँ थी। पार्वती सती दो पत्नियां यही की हैं, एक हिमाचल की बेटी है, एक दक्ष प्रजापति की बेटी है। लेकिन शिव जी का तो नहीं कोई बाप। आप विष्णु जी को सहीवल्ला बना के ले गया, कथा में लिखाया जाता है। हाँ जी। बारात में भूत प्रेत उनके साथ में बारात में। तो मतलब जो चीज नहीं दिखाई पड़ती है वो भी उनके साथ में। हाँ जी। आंखों से दिखाई पड़ जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा, लोगों को पगला जाएंगे। एक बार भी दर्शन हो जाए भूत प्रेत का तो क्या हो जाएगा। आपके कुछ अनुभव है गुरु जी? रोज अनुभव है, हर दिन अनुभव होता है, कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। अनुभव तो है ही। रामायण में भी तुलसीदास ने भी उत्तरकांड में कहा, निज अनुभव या गाथा गावा। ये मेरा अनुभव है, कि कोई राम कृष्ण नहीं है, मेरे अंदर का अनुभव है। मेरे अंदर एक जागृति हुई, मैंने ये लिखा। आपका भी अनुभव रोज बढ़ रहा है, हमारा भी रोज अनुभव बढ़ रहा है। अनुभव को भी ये कह देना कि हम पारंगत हो गए, ये भी गलत। जिस दिन संतगत हो जाएंगे उस दिन सब ये भी एक दर्जा ही रह जाएगी अनुभव, उससे भी आगे चलेंगे। वहां उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती अनुभव। हम लोग मंत्र में बोलते हैं अघोर मंत्र ओम घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्व नमस्ते अस्तु रुद्रेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हे महादेव, जो घोर से घोर है उसको भी मैं सरल बनाने की ताकत दे दे मुझे, जो कठिन से कठिन। हे महादेव, मेरी बुद्धि बन जा। महादेवाय धीमहि, तुम मेरी बुद्धि बनो भगवान। अब तन तन्नो रुद्रा, तन मेरा रुद्र बना दो। हनुमान जी उड़ जाओ हवा में, कुछ भी करो। ये मंत्र में आप बोल रहे हैं भगवान से, ऐसा बात कर रहे हैं। इसीलिए शिव महिमन स्तोत्र में कहा गया है, महिषा नाम महादेव महिमनो परा स्तुति अघोरा ना परो मंत्रा नास्ति तुम। हमने कौन लिखा है अघोर के बारे में? शिव महिमन स्तोत्र में लिखा, स्कंद पुराण में लिखा। जो गायत्री अभी आपको मैंने मंत्र सुनाया, घोर मंत्र, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ। हम लोग तो वैदिक हैं, पुराने हैं, आदिकाल से अघोर। अघोर ही तो पहले थे, शिव और शक्त के रूप में। हाँ जी। बाद में आ गया वैष्णव। हाँ। अब वैष्णव क्या मतलब होता है, क्या बता सकते हैं? वैष्णव शब्द जुड़ जाता है तो व्यापार लगता है। हम लोग धर्म का व्यापार करेंगे।
और संत का मतलब प्यार करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, प्रेम रखेंगे। संत हृदय नवनीत इतना प्रेम करते हैं कि मक्खन से भी, अब कह के बाद कहता कहा तो मैंने मक्खन की, लेकिन ये भी नहीं, इससे भी कुछ ऊंची बात। तो खुदे वापस कभी अपना शब्द लेता। तो संत तो अलग है होते हैं। हम लोग माँ गुरु की जय बोलते हैं कि मेरा गुरु जो है माँ जैसा है। हाँ। जैसे माँ अपने बेटी के बारे में भी जानती, बेटा के बारे में जानती, ऐसे रहे होते हैं गुरु। बेटी को क्या चाहिए, बेटा को क्या चाहिए, सबको क्या चाहिए वो देते हैं। तो गुरु का मतलब जो गुरु गुरु बनाता है वो गुरु है। जो गुरु चेला बनाता है फिर ये तो कुछ गड़बड़ बात है। चेला बने रहो, चेले बने ही रहो जिंदगी भर, चिंतागिरी करते रहो। अरे पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी से जाके हम काम करेंगे, गुरु वहीं पढ़ाते रहेगा, लड़का आईएएस बन जाता है। शिष्य का तो ये मतलब होता है कि गुरु से आगे जाए हजारों गुना, तब तो शिष्य हुआ। अब गुरु पढ़ाते रह गए, घोंटते रह गए, तो अभी आप आए तो कहानी याद आ गई। ये महात्मा थे, तो वो कहीं यात्रा में आओ, छोटा बच्चा उन्होंने पाल रखा था। तो महात्मा ने बोला कि बेटा ये शालिग्राम भगवान है, इनकी मैं रोज दोनों टाइम पूजा करता हूँ, नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, इनको जो है तुम अपना टाइम से भोग लगा देना, सब कर देना। तो बोला ठीक गुरु जी। बोले मैं अब यात्रा करके वापस आता हूँ। अब वो यात्रा करने गए, बच्चा था अपना खेल भी रहा था, वो हाथ से घसक गया, कहीं घुस गए नाली वाली में। हाँ। अब वो बहुत खोजा बेचारा बच्चा, वो मिले नहीं, बड़ा परेशान वो। अब जंगल में घूम रहा था, देखा कि एक जामुन फरा हुआ था बड़ा बड़ा, तो देखा कि हाँ ये तो एकदम शालिग्राम जी था। उसने उसी में चंदन वंदन लगा के अपना रख दिया। तो गुरु जी आए तो उन्होंने कहा खूब सेवा किया, बोले हाँ खूब सेवा किया हूँ। तो जब वो अपना धोने लगे तो वो गूगल के गुठली कहीं चली गई, भी छिलका कहीं चला गया उसका। तो बोले अरे मूर्ख ये क्या किया किया तुमने, कि ठाकुर जी कैसे गल गए। तो बोले पुनी पुनी चंदन, चेला बोला पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी गल गए तो हम क्या जानी। रोज तुम इसमें चंदन लगा देते हो, पानी डालते हो तो गल गए होंगे। जैसा गुरु उससे चेले, जैसे शिष्य होंगे उससे तो फिर गुरु मिले उनको उस योग्य। तो अपने लोगों को देखना चाहिए, छानना चाहिए, समझना चाहिए कि हम जहाँ पढ़ने जा रहे हैं यहाँ हमारा, आप कितना स्कूलों की जानकारी हासिल करते हैं। हम बच्चे को अपने पढ़ने भेजेंगे, यहाँ कैसा स्कूल है, कैसे है, टीचर क्या है, कौन पढ़ाता है, क्या क्रेज क्या है समाज में। अध्यात्म में लोग नहीं सब देखते हैं। और चार बनाए गए हैं जिसमें दो के बहुत जब माहिर है पूरी दुनिया, अर्थ और काम सब जानते हैं बिना बताए। धर्म और मोक्ष केवल पाखंड, केवल पाखंड, केवल पाखंड पे खड़ा। तो बाबू मर के चले गए, एक साल के बाद यहाँ से रजाई भेज रहे हैं, गद्दा भेज रहे हैं, कौन सी सेटेलाइट से ये लोग लेके जा रहे हैं, कौन सी इनके पास विमान है, पुष्पक विमान। बाबू को वहां बीड़ी की चाहिए तो वो पंडित जी को बता रहे हैं, तुमको डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं। अब वो जाके बता रहा है तुमको, तुम्हारे बाबू को ठंडा लग रहा है स्वर्ग में। अब बता फिर स्वर्ग में कहा, नर्क में नहीं चले गए। वहां जाने के बाद भी रजाई नहीं है, गद्दा नहीं है, यहाँ से ये लोग भेजते हैं। दिमाग मेले में ही चलता है, देखते रहो। हाँ, सोना चांदी का दान करते हैं, लाउड स्पीकर में भी आता है, फलाने सिंह फलाने ये सोना की चांदी को इतना दिए, इतना धातु दान किए अपने पिताजी को। तो पिताजी दान ले रहे हैं सामने, जब पिताजी को एक गिलास पानी नहीं देता था। ये अहंकार गांव में बताऊंगा जाके, हाँ इतना सामान दिया, इतना अहंकार। सारे काम पूजा अहंकार, प्रार्थना अहंकार, सारे कर्म अहंकार, बस कर शादी विवाह देख अहंकार, बिना फजूल पैसा खर्चा कर। दुनिया का सबसे बड़ा काम है बांट के खाओ और नाम जपो। ये अपनी कमाई है, जितना नाम जपोगे उतना शक्तिशाली होगे। अब नाम तो सब भगवान के, कोई भी तुम जपो जिसमें तुम्हें आनंद मिलने वाला। एक बार रामे कहो, देखो आनंद में आ जाता है आदमी। अभी तो राम भी बोलते हैं तो लगता है, डर लगता है कि कोई मार ना दे राम कहने से। जय श्री राम डरवा देते हैं बहुत जोर से। पहले हम लोग गाँव में उठते राम नाम भैया, राम नाम, बड़ा प्यार से लोग बोलते थे, अभी तो राम नाम बोलने में डर लगता।
परमात्मा के नाम, बलिहारी जाऊं जाते तेरे नाम रे। माधवे कहो, मुरारे कहो, गोपाले कहो, गोविंदे कहो, कुछ भी बोलो, अपन तो सर झुकाने को तैयार है अगर भगवान का कोई नाम। हमारे तुम्हारे सबके नाम तो भगवान से लेके रखे गए हैं। एक भगवान से प्रेम, दूसरे भगवान से नफरत, ये मत करो। शांति से रहना चाहिए। किसी से भी अगर मनुष्य मनुष्य से घृणा कर रहा है तो फिर बाकी चीजों से वो प्रेम कैसे करता दिखाई पड़ रहा है। अपनी जीवित माँ का आप अपमान कर रहे हैं और 1 घंटा आरती कर रहे हैं अम्बा मैया की। झूठा आदमी हो तुम, हम नहीं मानते हैं। जो जीवित जागृत प्राणियों का सम्मान नहीं करता है वो देवताओं को कैसे सम्मान करेगा, भगवान का कैसे सम्मान करेगा। यहाँ आदर होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, तब परमात्मा का भी आदर मिलता है उसको। अपना घर ठीक से नहीं हुआ तो गुरु का घर कैसे मिलेगा, गुरु का घर ठीक नहीं किया तो भगवान का घर कैसे मिलेगा। यही तो यात्रा है, गुरु के घर से भगवान की यात्रा है, गुरु के घर से ही ज्ञान की यात्रा है। ज्ञान चाहो तो भी वहीं से मिलेगा, भगवान चाहो तो भी वहीं से मिलेगा। पात्रता हमारी आपकी कि हम पात्रता कितनी रखते हैं इस चीज को पाने की। पात्रता होगी तो आपको देना ही पड़ेगा, कि भगवान नहीं भी देने वाले होंगे आप छीन लेंगे उनसे। वो मजबूर कर दे, भगवान में मजबूर हो जाता है, तो ये आगे निकल गया इसी को दो, ताकि वहां पर घूस नहीं ना चलता है। हाँ, यहाँ तो घूस चल जाता है, शेड्यूल कास्ट सब फलाना कास्ट नंबर आ जाएगा। अब वहां भगवान वाले में कोई नंबर कोई रिजर्वेशन नहीं, डायरेक्ट जाइए आप मेहनत करिए और फल पाइए। कर्म है, कर्म बीज बीज है। आज जो भी आप कर्म करते हैं, आप मुंह से बोलते हैं, ये भी कर्म है, बीज रूप में है। बीज का मतलब होता है कि आपने एक बीज आया बोया, उसमें देखो 100 दाने निकले, 250 दाने निकले, 2.5 लाख दाने निकले, चलो बीज कैसा है। देखो धतूरा और ये 1.5 महीने में फल जाते हैं, खिला दो सब पागल हो जाएंगे, गांव के गांव पागल हो जाएंगे, मर भी जाएंगे बहुत लोग। आम का पेड़ लगाओ 15 साल के बाद फल देगा, लेकिन कहो 500 साल तक चले, 1000 साल तक चले। अच्छा काम किया बहुत दिन तक ठहरता है, कई पीढ़ियां उसका आनंद लेती है। बुरा काम करके आज तो बड़ा हरा भरा रहोगे, लेकिन सूख जाओगे तो जल्दी है जल्दी। यही प्रवृत्ति था, बुराई ज्यादा दिन नहीं चल सकती, सच्चाई बहुत भाई, इसीलिए उसका नाम है परमात्मा सत्यनारायण, सच्चिदानंद, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पर ही आधारित है, ईश्वर सत्य है, हमको भी सत्य होना पड़ेगा तभी हमारी उसकी भेंट होगी। हम झूठ है, ईश्वर सत्य कैसे भेंट होगी। पहले हमको अपने को सच करना पड़ेगा। साच कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पाए। जो प्रेम जानता है वही, जो फिल्म वाला प्रेम है वो नहीं है, बहुत बड़ा प्रेम है। देखो मीरा जी का प्रेम, यदि प्रभु जी माँ को चाकर रखो, नौकर नहीं चाकर रखो अपना। तुम्हारे साथ में जो लोग रहते उनके कपड़े धोऊंगी, उनके लिए खाना बनाऊंगी, ये भाव है। जब भगवान के प्रति ये भाव आ जाता है कि तुम्हारा नाम लेने चाहे कुछ भी करना पड़े, तो आपको 3 श्रेणियों से गुजरना पड़ेगा। पहले गुरु के घर में जाओ तो शूद्र बन के जाओ, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना, जितने शूद्र वाले काम है वो सब करिए। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है क्षत्रिय वाला वर्ण। अब गुरु जो आज्ञा दे दें, चाहे प्राण चले जाए लेकिन वो निभाएंगे, अब क्षत्रिय का धर्म निभाएंगे पूरा। अपने आप ब्राह्मण तक पहुंच जाता है, फिर ब्रह्म हो जाता, पूर्ण हो जाता। जब तक ब्रह्म की प्राप्ति, ब्राह्मण की प्राप्ति नहीं होगी, आप ब्राह्मण बन ही नहीं पाएंगे, ब्रह्म की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी। जगत गुरु ब्रह्म, वही जगत का गुरु है जो ब्रह्म को प्राप्त किया। नहीं तो बोलते रहो सब लोग जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। गुरु गुरु बनाता, गुरु शिष्य नहीं बनाता। हम वही बनते हैं जो हम पढ़ते हैं। हम अच्छे जगह पढ़ेंगे, अच्छे गुरुओं के बीच में जाएंगे, तब हमको धर्म का मालूम पड़ेगा ना। मोक्ष का मतलब नहीं जानते, मोक्ष का मतलब क्या होता है। अरे जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें कैसे ईश्वर के घर में मिल जाए, जिंदा में तो तुम कुछ बना ही नहीं पाए अपने। मोक्ष का मतलब होता है मुमुक्ष, इच्छाओं की मृत्यु हो जाना। उसको कबीर कह रहा है, चाहे गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह,
और जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। हम मुंबई में गए तो उस समय आश्रम नहीं बनाए थे। एक मेरा मित्र है शुक्ला जी, बोला बाबा आप अघोरी हो, आप यहाँ मुंबई में कैसे, आप लोग तो शमशान हमशान पे रहते हो। बोले मेरी भी कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति करने आया हूँ मैं। बोले बताइए क्या इच्छा आपकी, बताइए। हम बोले बस मेरी यही इच्छा है, मेरे कोई इच्छा ना रहे जीवन में। यही का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी कोई इच्छा ना रह जाए, बस इसीलिए मैं लगा हूँ कोशिश करने में। देखता हूँ सफल होता हूँ कि नहीं होता। उसी दिन से वो मेरा बहुत प्रिय शिष्य बन गया। क्योंकि वो सोच कुछ और रखा था कि कुछ अपनी इच्छा बताएंगे तो हम लोग समोसा पूरी खिलाएंगे। तो वही चीज होती है। हाँ, संगत बहुत बड़ी है। दो चार अच्छे लोग मिलते हैं तब बड़ा आनंद मिलता है। इसकी समझ रखने वाले लोग मिलते हैं तब आनंद मिलता है। मैं बोलते नहीं हूँ इसे बकवास बीजा मत करो, किससे करो। जो आएगा हमको काम में बताता है, गुरु जी यहाँ दर्द होता है, गुरु जी वहाँ होता है, मेरे घर में भूत है, फलाना है। 8 घंटा मैं भी झूठ बोलता रोज बम्बई में, तब तक 10,000 करोड़ रुपया होता मेरे पास, 2-3 चार्टर्ड प्लेन वगैरह। 8 घंटे में झूठ बोलना आता, तेरे घर में भूत है, प्रेत है, फलाना है, दिखाना है। लेकिन गुरु तो छूट गए, फिर पैसा क्या करेगा। ज्ञाने नहीं रह जाएगा तो पैसा तो नर्क में ले जाएगा सीधा। को कोई ले जाता है लोगों को नर्क में ले जाएगा। देखो आप लोग, इतना इतना पैसा होने के बाद नर्क में चले गए। जितना ऊंचे दिख रहे हो चोटें भी उतनी लगती है। चढ़ना ऊपर बड़ी सहज सहज नहीं है, गिरना तो बिल्कुल असहज है। गिरे तो गए चकनाचूर। ऊपर चढ़ के गिरता है तब चकनाचूर हो जाता है, जान बचना मुश्किल हो जाता। चढ़े तो पाया फिर प्रेम फल, गिरे तो चकनाचूर। हाँ। कितने लोग चेतन होने के बाद वही अहंकार बस गिर जाते हैं। अपनी सिद्धि सिद्धि इन चीजों का अहंकार हो जाता है, फिर वो कोई गलत काम करने लगते हैं। अहंकार राक्षस है, वो फिर ज्ञान बुद्धि को कहीं नरक में ले जाकर डलवा देता है। लोग फिर लोग उसका भोग भोगते हैं, फिर दैया दैया चिल्लाते हैं। रामायण में लिखा, सो बिरंच दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। फिर मिथ्या दोष लगाए, भगवान हमारे घर में ये क्या कर दिया। बता, भगवान तुम्हारे यहाँ कुछ कर दी? भगवान तुम्हारी धड़कन चला रहे हैं, तुम चला रहे हो अपनी धड़कन। तुम्हारे हाथ में दे दिए हैं, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी आंख, तुम्हारा शरीर, भैया जो मना में करो। और हम लोगों के पास क्या, कि मन के पास कोई ब्रेक है नहीं। गाड़ी खरीदने जाओ, बता दे भैया ये 200 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं, खरीदोगे? अब आदमी हम लोग बिना ब्रेक के इधर उधर कूद गए, उधर बिना ब्रेक की गाड़ी। जब से मनुष्य समझ में आया, ब्रेक लगाया, बैल की नाथ में लगाया, घोड़ा के मुंह में लगाया, हाथी के कुंड में लगाया, ब्रेक लगाया, जहां चाहूं वहां खड़ा कर दूं, जहां चाहूं चला दूं। देखो ट्रेन में एक एक डिब्बा में 8-8 ब्रेक लगी रहती है, 9-9 ब्रेक। मालूम पड़े ट्रेन में ब्रेकें नहीं, कोई बैठेगा कहाँ जाएंगे भैया। हाँ, बिना ब्रेक का दिमाग है हम लोगों का, ब्रेकें नहीं, ब्रेक गुरु है। जहां मन इधर उधर जाने है, तुरंत गुरु की वाणी से उसको काट दो। नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं, ऐसा बोल रहे हैं, ये तुम गलत बोल रहे हो। ये बोलते रहता है मन, बकबाक बकबाक बकबाक। इसको गुरु से इसको शांत कराओ, तो बकवास बोल रहे हो, मनमुखी आदमी हो तो। ये गुरुमुखी है, देखो ये गुरु की बातें हैं, ये हमारी बातें, मनमुखी है हम। मनमुखी कुछ नहीं पात पाता है, बकबाक बकबक करता है। जो गुरुमुखी होता है फिर गुरु का मुख बन जाता है, गुरु की वाणी बन जाता है। जब भी बोलेगा गुरु उसके भीतर से बोले। वाणी प्रभु की सब कोई बोले, ये प्रभु की दी हुई वाणी है। इसमें जब सब मिला देते हम लोग, काम लो, तब ये हम लोगों की वाणी बन जाती है। इसको डायरेक्ट बोलने दो, देखो आने दो, डायरेक्ट सीधा प्रभु से आती है। जो हम लोग मिलाते हैं ना अपना बुद्धि ज्ञान सब, ये कचरा कर देते हैं उसका बुद्धि। ईश्वर से आने दो डायरेक्ट, आने दो। जब आने जगह ये ना, उसमें बोलते शून्य समाध
तो अहनद से नाद कहन न जाई आश्चर्य विस्मार। जिस दिन अनुभूति होगी ना, मुंह से कह नहीं पाओगे। पहले तो कई दिन कांपोगे, रोगे, रजाई ओढ़ोगे, इधर उधर बैठोगे तो बेचैनी हो जाएगी, बुखार भी आ जाएगा भयंकर। जिस दिन एक झलक भी मिली कभी, और इतना पश्चाताप है, इतना टाइम व्यतीत हो गया, इतने दिन के बाद मिली, बहुत तकलीफ होएगी, बहुत पश्चाताप होएगा। इसलिए हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को भजन सिखाया, सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागत। हे भगवती सर्व ईश्वरी जो सब में व्याप्त हो, मैं पाहि माम हूँ और शरण में पड़ा हूँ। पाहि माम को मतलब अपने सारे बुरे काम जितने किए हैं सब सिलेंडर, सीधा आपकी मर्जी, शरणागतम, शरण में आप जैसे रखिए, आदेश कोई नहीं है कहीं, बस प्रार्थना ही प्रार्थना। भगवान को हम लोग आदेश दे देते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का दुख हरो द्वारिका नाथ। पहले ही काम करो तब हम आएंगे द्वारिका नाथ जी। तो हम तो काम बताते हैं भगवान, पहले हमारे सब काम कर दो तब फिर हम तुम्हारी पूजा करूंगा। ठीक है, ईश्वर देता ही सब कुछ है, मंगे मंगे दे दे, दात करे दातार। हम मांगते हैं वो देता रहता है, लेकिन खाली मांगना, खाली मांगना, फिर मांगते की कोई इज्जत नहीं होती है। कोई भी मांगता होगा, कितने आ जाते गाड़ी पर, चल भाग। और हम लोग मंगते बन के जाते हैं, राजा बन के जाओ ना, आओ भगवान मेरे साथ चलो। एक बार भगवान आ भी गए साधु के पास, बड़ा खुश हो गया, आ गए भगवान, बड़ा प्रसन्न हो गया, बस चलो घर चलो मेरे। भगवान बाहर खड़े हो, जाओ घर में देखो मेरे लिए जगह है। तो गया अंदर, अब वहां पूरा काम अपनी सेना लेके बैठा हुआ, क्रोध अपनी सेना लेके, एक के साथ 25-25 चला, सब भिड़ गया। वो बोलता था कि बजाओ भगवान आ गए। अरे बोला सब तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम 4-5 जन्मों से तुम्हारे साथ में, ये तो आज आए हैं, हम तो कई जन्म से तुम्हारे साथ। लड़ते यहाँ टाइम व्यतीत हो गया, भगवान चले गए बेचारे, क्या करें, कई जगह नहीं बना पाया घर में। ये भी मिली भी जाए तो रखेंगे कहाँ उनको, ये भी तो है। कितने लोग बोलते पहुंचे हुए हैं, बाबा बोलते पाए हुए एक को नहीं, सब पहुंचे हुए हैं, इनको मिला कुछ नहीं। पहुंचो मत, खाली पाओ भी उसको, पहुंचो भी, पाओ भी, और फिर लाओ भी, और फिर दे जाओ भी, तब तो पूरा हुआ। खाली लेके खा जाएंगे, अरे दे के जाओ। विद्या ले जाने वाली कौन है, दे जाने वाली है। इसीलिए संतों की शिक्षा आत्मानुसंधानक होती है, दीक्षा से जुड़ी रहती है, व्यवसाय से नहीं। संत दीक्षा शिक्षा इसलिए नहीं देते कि आप उनसे व्यवसाय करेंगे आपसे, वो तो आत्मानुसंधान होता है, तो प्रेम होता है, किसी से हृदय से जुड़ जाना, मन से जुड़ जाना। संत महात्मा क्या करते हैं, संतान न पैदा करके अपना शिष्य बना लेते हैं, उसको अपने पुत्र से ज्यादा। देखो बाबा जी से शकल मिलती है मेरी कि नहीं? अब मेरे चारों भाई हैं, सबकी मिलती है जिससे सब। हाँ, अब कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, तो उसको कबीर ने लिखा था, पारस और संत में बड़ो अंतरो माए, एक छुए सोना करे करे आप समान। पारस में इतनी ताकत होती कि लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता दूसरा। और गुरु गुरु बना देता, अपना जैसा बना देता। भगवान बनाना, हम सबको भगवान बनाना चाहते हैं। शिल्पकार है भगवान, जैसे एक पत्थर, अभी देखो रामचंद्र जी की मूर्ति निकाल दिया, उसमें पत्थर में ज्यादा ज्यादा जो कुछ था सब निकाला, भगवान राम निकल आए उसमें से। हम लोगों को भी गुरु बोलते हैं, आओ तुम्हारा ज्यादा ज्यादा जो है निकाल देते हैं और तुमको भगवान बनाते हैं। आदमी बोलता है नहीं नहीं भगवान हमको जैसे तैसे रहने तो, हमको भगवान नहीं बनना है। तो अब तो लड़ाई अपने में है हमारी, हम खुद नहीं बनना चाहते। हम नहीं चाहते हमको छेनी थोड़ी कोई मारे, हमारे अंदर से कुछ निकाले, विकार निकाले, जो है तो ठीक उसी में है। नहीं बनना चाहते तो नहीं बन पाते। तो भगवान तो शिल्पकार है, तो बोलता आ जाओ निकालता हूँ थोड़ा, देखो बनते हो कि नहीं बनते। दे दो तो बना देगा, समर्पित करो, पत्थर समर्पित कर देता अपने आप को शिल्पकार को। हम लोग समर्पित नहीं कर पाते। While talking, I realized zero essence or sense of ego, but at the same time, the will and the flair to share knowledge and make us realize that
how many paths are there, different cultures are there, different sadhanas are there. But the highest essence is that we all are unconditional love and we all come from the same source. Hari Om Tat Sat.